नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप मेरे पीछे एक सवाल देख रहे होंगे। क्या सरकार से बड़े हो गए ब्रजभूषण शरण सिंह? ये जनाब उत्तर प्रदेश के गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। तकरीबन 3 माह पूर्व इनके खिलाफ 7 महिला पहलवानों के यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगे और उसके बाद ओलंपियन बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, तमाम महिला रेसलरों, पुरुष रेसलरों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला, दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। लेकिन हुआ क्या? जहां से इन पहलवानों की आवाज शुरू हुई थी वहीं दफन हो गई। जांच कमेटी बनी, बयान हुए, लेकिन हुआ क्या? कार्रवाई क्या हुई? ये शायद किसी भी पहलवान को, किसी भी देशवासी को पता ही नहीं। तो बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार या सरकारों से ज्यादा कद हो गया है ब्रजभूषण शरण सिंह का? और ये कोई किसी मंदिर के पुजारी और कथावाचक नहीं है। ये इनके खिलाफ भी अपराधों की लंबी चौड़ी फहरिस्त रही है। भले ही ये अभी किसी मामले में सजा याफ्ता नहीं है, लेकिन ये महोदय आतंकवाद निरोधक कानून टाडा में भी जेल में रह चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि हम जंतर मंतर पर फिर से विरोध प्रदर्शन करेंगे और जब तक WFI के अध्यक्ष की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उधर कुछ महिला पहलवानों ने कनॉट प्लेस पर पुलिस स्टेशन में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपी की जांच के लिए खेल मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। इससे पहले जनवरी में महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जंतर मंतर में प्रदर्शन किया था। पहलवानों का आरोप था कि रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने अपशब्दों का प्रयोग किया था और खिलाड़ियों को गाली भी दी थी। पहलवानों ने कहा था कि हम यहाँ खेलने आए हैं, वो विशेष रूप से खिलाड़ी और राज्य को टारगेट कर रहे हैं। विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कोच को लेकर भी कहा था कि वे यौन उत्पीड़न करते हैं। मैंने आवाज उठाई थी। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करते हैं। पहलवानों का कहना था कि वे इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तकरीबन 2.5 महीने तक इंतजार करने के बाद जो एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ, ये जानने के लिए इन महिला पहलवानों ने बहुत बार कोशिश की, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि वास्तव में हुआ क्या है, उनके मसले पर क्या कार्रवाई हुई। वो पूछना चाहती हैं इस देश की सरकार से कि क्या हुआ, कैसे, क्या उन्हें अब न्याय नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो जिम्मेदार लोगों से मिलने के लिए, चाहे वो खेल मंत्री हों, चाहे अन्य लोग हों, ये महिला पहलवान लगातार इस बात को कह रही हैं कि उनको जिम्मेदार लोगों से मिलने के लिए एक लंबा वक्फा बीत गया, लेकिन इस वक्त नहीं मिल रहा। वो लगातार 2-3 दिन से कोशिश कर रही हैं कि कोई जिम्मेदार अधिकारी, मंत्री मिले और उनकी बात सुने, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब सुनवाई नहीं हुई तो आज फिर से दिल्ली के जंतर मंतर पर बजरंग पुनिया, ये ओलंपियन हैं, ये इसी साल ओलंपिक में इन्होंने पदक जीता, देश का नाम रोशन किया, झंडा लहराया, तब इनको मंच पर बुलाकर सम्मानित करने वाले राजनेताओं की लंबी फेहरिस्त थी।
दिल्ली के जंतर मंतर पर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट समेत तमाम पहलवानों ने आज शाम को धरना शुरू कर दिया। इन पहलवानों ने इस बार कहा कि 2.5 महीने बीत गए, सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई की नहीं है और अब वो यहां से जाने वाले है नहीं। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि हमने 2 दिन पहले कनॉट प्लेस थाना है दिल्ली का, वहां एक कंप्लेन की थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। लड़कियों ने एफआईआर की, एक लड़की माइनर है, 2 पास्को के अंडर में आती है। 2.5 महीने हो गए लेकिन कमेटी का कोई फैसला नहीं आया। साक्षी मलिक ने यह भी कहा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ब्रजभूषण शरण के खिलाफ मामला बनता है। पत्रकारों ने जब बार बार पूछा तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि किसी लड़की का नाम वह नहीं बता सकती, ये केवल कोर्ट, अदालत और कमेटी के सामने ही वो बयान दे सकती हैं। मामले की सुनवाई नहीं हुई, आज तक उनको न्याय नहीं मिला, इसलिए वो हार कर मजबूरन यहाँ पर आ गई हैं। पहलवानों का दर्द छलक उठा, वो रो पड़े। तमाम आरोप उन्होंने लगाए थे लेकिन एक का भी कहीं कोई जांच नहीं हुई, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहलवान दुखी और फपक कर रो पड़े। वो कह रहे हैं कि लोग हमें झूठे समझने लगे हैं, लोगों को लगता है हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम अपना करियर, फ्यूचर और परिवार सब कुछ दांव पर लगाकर इस लड़ाई में आगे आए हैं। जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो बाहुबली है, बहुत स्ट्रांग है। कौन है उनके साथ, कौन नहीं है उनके साथ, आप बेहतर जानते हैं। वो पत्रकारों से सवाल कर रहे हैं, 3 महीने से सबसे समय मांग रहे हैं। खेल मंत्री, मंत्रालय, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस दौरान साक्षी मलिक, जैसा मैंने कहा, काफ़ी इमोशनल हो गई और वो रो पड़ी। उन्होंने कहा कि हमने सबूत नहीं दिया, ब्रजभूषण सबूत क्यों नहीं दिया गया, उनसे क्यों नहीं मांगा जा रहा। उन्होंने कहा विक्टिम की पूरी लाइफ है और लड़की अगर आकर खड़ी हो जाएगी तो उसकी लाइफ क्या बचेगी। इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह किसी सरकार से बड़े हो गए हैं? क्या सिस्टम और सरकार ने उनके आगे घुटने टेक दिए हैं? अगर नहीं तो अब तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? इस पर हम लोग लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और आज जब ये फिर से पहलवान वहाँ पर पहुँचे तो हमने एक बार कोशिश की कि क्या स्थिति, क्या परिस्थिति, कैसे चीज़ें चलें। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तमाम दर्शक भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर और हमने इसको खुला एक मंच हमने खोल दिया है कि आइए और अपनी बात रखिए कि ये पहलवान गलत हैं या ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई बचा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है। बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं, वो अपने आप में कन्नी काट रहे हैं। वजह चुनाव हो सकती है, वजह वोट हो सकते हैं, वजह पूर्वांचल हो सकता है। कैसरगंज गोंडा के भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, 6 बार से सांसद हैं। इनके 50 से ज़्यादा स्कूल कॉलेजेज हैं। 1990 में राजनीति में आने के बाद हमेशा विवादों में रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। अगर देखा जाए तो वास्तव में इनकी एक लंबी लिस्ट भी है। लोक सेवक को स्वैच्छिक नुकसान पहुंचाने का भी इनके ऊपर मामला है और तमाम इस तरीके के गंभीर अपराध, गंभीर मामले उन पर हैं। डकैती, हत्या के प्रयास के भी मुकदमे ब्रजभूषण शरण सिंह पर हैं। वो एक बाहुबली पूर्वांचल के नेता हैं और कुल मिलाकर नेपाल के एक बहुत बड़े माफिया मिर्जा दिलशाद बेग से भी उनके संबंध समय समय पर पुलिस बताती रही है। भाजपा सरकार के पूर्व वो समाजवादी पार्टी के भी सांसद रहे हैं और जिस दल में रहे हैं उनका जलवा जलाल कभी कम नहीं हुआ है। एक मामला अभी लखनऊ की अदालत में लंबित है। ये उनकी लंबी फहरिस्त है ब्रजभूषण शरण सिंह की। 4 लंबित मामलों में 2 में आरोप भी तय हैं लेकिन अभी सजा हो नहीं पाई है उनको, इसलिए उनकी सदस्यता सांसदी की बची हुई है। और इधर वो राजनीति में खास तौर पर अयोध्या उसके आसपास कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी ले रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब अभी आए थे अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन करने तो उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह काफ़ी आगे आगे नजर आ रहे थे। वो बीच बीच में योगी आदित्यनाथ की सरकार को भी चुनौती देते रहते हैं अपने बयानों में। वो कहते रहते हैं कि भाई सरकार काम ठीक से नहीं कर रही, यहाँ का डीएम काम नहीं कर रहा, वहाँ का कमिश्नर काम नहीं कर रहा। लेकिन ये ब्रजभूषण शरण किसकी शरण में हैं?
ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है भारतीय जनता पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये सबसे बड़ा सवाल आज हम यही उठा रहे हैं और यही बात ये पहलवान भी कह रहे हैं कि वास्तव में इनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इतनी सारी शिकायतें, एफआईआर पुख्ता क्यों नहीं हुई? गिरफ्तारी तो दूर, गिरफ्तारी तो मुझे लगता है कि बहुत दूर की कौड़ी है। बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी परिस्थितियां। बजरंग पुनिया से जब पत्रकारों ने सवाल किया कि जो बहुत सारे लोग थे वो धीरे धीरे करके, जो बहुत सारे और पहलवान थे पिछली बार आपके आंदोलन में, वो वापस जा चुके हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लगातार सेशन कर रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? तो ये लगातार ये लोग इसी बात को कहते रहे कि भाई सबका करियर है। वो जो जिन लोगों ने मोर्चा लिया है, चाहे बजरंग पुनिया हो, साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, वो कह रहे हैं कि भाई हमको कुश्ती ने बहुत कुछ दे दिया, आज हम इनके खिलाफ लड़ाई में अपना सर्वस्व लगा कर आए हैं। लेकिन जो लोग अभी नए हैं वो भी ये स्थिति देखकर कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है कि क्या कार्रवाई होगी भी, क्या उनका करियर बचेगा? लेकिन बार बार यौन शोषण का ये मसला, यौन उत्पीड़न का ये मसला, सेक्सुअल हैरेसमेंट का ये मसला इतना बड़ा मसला है, लेकिन ये मसला वास्तव में मसला बन ही नहीं रहा है। पिछली बार लगातार संचार माध्यमों ने, मीडिया ने इस मसले को उठाया, एक कमेटी बनी, मिट्टी पड़ गई। उसके बाद आज तक इस कमेटी की रिपोर्ट वो कह रहे हैं कि सार्वजनिक करो। खिलाड़ी आज इस बात को कह रहे हैं कि भाई उस कमेटी में क्या हुआ, सार्वजनिक करो। जो उनके पास सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि ये जो खबरें आ रही हैं कि भाई पहलवान झूठे हैं, तो सार्वजनिक करो, पहलवान मांग रहे हैं। इस बीच एक दर्शक जो हमारे नियमित दर्शक हैं, प्रेम, चेन्नई से जुड़ गए, हमारे नियमित दर्शक हैं। प्रेम, बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ सर, अयोध्या की बात बता रहे हैं आप, और अयोध्या में राम से बड़ा राम का नाम, और फिर हनुमान जी के तो पत्थर पर राम लिखने से डर गए। तो आज जब ये बीजेपी में है, इनके ऊपर इतने केस है, इतने बार के सांसद है, तो सर उनका कोई बाल बांका कैसे कर सकता है? लेकिन कसम खाई है सीएम साहब ने वहाँ के कि माफियाओं को, डकैतों, आपने ये मुद्दा आज उठाया है कि खिलाड़ियों को क्यों नहीं मिल रहा है, और दूसरे चैनल अभी उनका ये दिखाएंगे कि बृजमोहन जी की सम्मान की बातें बताएंगे। उनको बताएंगे कि वो बीजेपी में कद्दावर नेता है, वो बड़े बड़े नेताओं का वहाँ सम्मान करते हैं। अयोध्या में राम जी का मंदिर में उनका बहुत सहयोग है, ये सब बातें बताएंगे। एक आप में ताकत है जो आप ये उठा रहे हैं। और मैं तो इन बच्चों से जो है खेल कूद वाले जो इतने 2.5 महीने से तकलीफ में है, उनका ये आप प्रोग्राम ये जो कर रहे हैं वो इनको इनमें लग के सर इसको सॉल्व करिए इस प्रोग्राम को। और मेरे को ये लग रहा है कि आजकल जब भी यूपी का कोई मुद्दा आप उठा रहे हैं वो सॉल्व होते जा रहा है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया प्रेम। लगातार प्रेम हमारे नियमित दर्शक हैं और बेबाक अपनी राय रखते हैं। एक और दर्शक अलीगढ़ से संजय पाटिल जुड़ गए हैं। जी संजय जी। हेलो, बोलिए संजय। मेरा ये कहना ये है कि अभी तक भाजपा ने पार्टी की टिकट अलाउंस नहीं दी है। नहीं, भाजपा का ये टिकट का मसला होगा। आज तो संजय जी मैं मसला लेकर आया हूं उन पहलवानों का, 2.5 महीने से उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, और उन पर यौन शोषण और तमाम आरोप लगे। क्या वो किसी सरकार से बड़े हो गए? ये मेरा सवाल है। अगर इस पर कुछ कहना चाहें तो कहिए। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्रजभूषण सिंह क्या बाहुबली हैं जो उनकी अभी तक अरेस्टिंग नहीं हो पा रही है, और ये सारे हमारे देश के युवा खिलाड़ी नहीं बाहुबली है। और किसी कानून की किताब में, किसी सरकार की किताब में क्या लिखा है कि बाहुबली का को गिरफ्तार नहीं करेंगे? भाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बाहुबलियों को मिट्टी में मिला रहे हैं, माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं, तो ये किस खेत की मूली हैं? मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि ये गवर्नमेंट कुछ करना ही नहीं चाहती है इसके खिलाफ। क्या वजह मानते हैं संजय, क्या वजह मानते हैं इसकी? वजह ये मानते हैं कि राजनीतिक पॉलिटिक्स प्रेशर है। पता नहीं भाजपा क्या समझती है। सांसद ठीक है, सांसद है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप जो है अपनी मनमानी करेंगे, हर जगह अत्याचार करेंगे और कोई बोलेगा नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। विकास जी, बहुत स्वागत के न्यूज़ में, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। विकास जी, ये पूरा प्रकरण आपके संज्ञान में शुरू से ही है। हम सब देख रहे हैं कि तकरीबन 3 महीने ये मसला
पहले पूर्व मसला शुरू हुआ, पहलवान नाक रगड़ते रहे वहाँ जंतर मंतर में। एक कमेटी बनी गई तत्कालिक, जो ताप था, जो आंदोलन का एक टेम्परेचर बना था इस देश में, उसको कम करने के लिए कमेटी एक बनती है। और उस कमेटी की रिपोर्ट आज वही पहलवान आंसू फिर बहा रहे हैं जंतर मंतर पर। आज शाम 4 बजे से वो धरने पर फिर बैठ गए और वो फिर आंसू बहा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वो रिपोर्ट कहाँ है, उसमें क्या हुआ, उन्हें न्याय कब मिलेगा। इसीलिए आज हम सवाल उठा रहे हैं कि किसी सरकार से बड़ा है क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का कद। देखिए, आरोप के बाद जांच सबसे बड़ा विषय होता है और ये जांच करेगी एजेंसियां और सरकार। सरकार को एजेंसियों से पूछना चाहिए, सरकार का दबाव होता है एजेंसियों पर। लगातार आप देख रहे हो कि एजेंसियों ने विपक्ष के नेताओं को परेशान किया है, नैतिक अनैतिक तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई किया है। सच्चाई सामने आने के बावजूद आप देख रहे हो कि ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ में सरकार का जो रवैया है, ये एक तरीके से खिलाड़ियों और खेल के प्रति जो लोगों में, नौजवानों में, युवाओं में जो प्रतिभा है उसको। अनम्यूट करिए विकास जी, आपका की आवाज दर्शकों तक नहीं मिल रही है। कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रख चुकी है कि ये सच्चाई देश की जनता के बीच में आनी चाहिए थी, पर आज तक देश की जनता के बीच में सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। आपने देखा कि जांच की आदेश दिए कि लंबा समय बीत चुका है, आप माफियाओं की सूची जारी कर रहे हैं और उस पर धर्म, कानून, नफरत, विघटन, हर तरीके की डिबेट आप देख रहे हो देश में इस वक्त छिड़ी हुई है। विकास जी, जिस तरीके के मुकदमे इन सांसद महोदय पर हैं, तो इनका नाम क्या नहीं होना चाहिए क्या? ये तो टाटा में बंद रह चुके हैं, टाटा में भी जेल में रह चुके हैं। देखिए, किसी भी सांसद की जांच में क्या हुआ है ये जानने का अधिकार देश के 140 करोड़ लोगों को है। आरोप लगाया गया था, आरोप की सत्यता, सच्चाई अभी तक जनता के बीच में सामने और अगर एक नॉर्मल आदमी के खिलाफ अगर कोई महिला शिकायत कर दे कि भाई इसने हमारे साथ छेड़छाड़ की, हैरेसमेंट किया, वो तुरंत उठाकर लाठियां मारता बंद कर दिया जाएगा। और आज तक इनके खिलाफ इन पहलवान गला फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि भाई 7 महिला पहलवानों का शोषण हुआ है, FIR तक नहीं लिखी गई आज तक। केवल एक जो विभागीय जांच है, खेल मंत्रालय की तरफ से एक जांच शुरू हो गई और उसकी रिपोर्ट भी पहलवान कह रहे हैं कि भैया वहीं कहा। विकास जी, दुर्गेश जी, जब सच्चाई सामने ही नहीं आई, कोई रिपोर्ट ही सामने नहीं आई, तो कांग्रेस पार्टी इस पर क्या मांग करे? सबसे बड़ी बात है कि जो खिलाड़ियों का दर्द है उसको सरकार समझना नहीं चाहती है। देश के युवाओं को बेरोजगार रखना चाहती है, देश के युवाओं को खेल से वंचित रखना चाहती है। फुटबॉल को हम देख रहे हैं लगातार, वो पूरा खेल, उस फुटबॉल खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी सब पूरी तरीके से कुंठित है। खेलों का भी राजनीतिकरण हो गया है, खेलों का भी संघीकरण हो गया है। इसलिए सबसे पहले तो खिलाड़ियों के अलावा किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को खेल के इस मामले से बाहर निकाल देना चाहिए। अगर ईमानदारी से, शुचिता से, न्यायपूर्ण तरीके से कोई फैसला हो तो खिलाड़ियों के पक्ष में हो, देश की युवा प्रतिभा के पक्ष में हो, भारत के गौरव को बढ़ाने का काम हमारे ये खिलाड़ी करते हैं। अगर उसमें राजनीतिक दखल अंदाजी होगी और सत्ता के लोग उसमें प्रभुत्व रखते होंगे तो निश्चित तौर पे आरोप लगेगा और आपका जो शक है, जो आपका कहना है, जो आपकी बात है, वो सब उठेगी, सारे सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। अगर सरकार को अपनी छवि साफ करनी है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पहले अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो युवाओं के साथ उनके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा करे। विकास श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी इसमें क्या करे? क्या जांच रिपोर्ट नहीं आई तब उसके रिएक्शन दे, जांच रिपोर्ट आए तब रिएक्शन दे? देश के तमाम ओलंपियन, बड़े बड़े स्वनाम धन्य जो रेसलर हैं, महिला पुरुष सब वहाँ बैठे हुए हैं। क्या एक विपक्षी दल होने के नाते कोई भूमिका बनती है क्या आपकी, आपके दल की, आपके दल के नेताओं की? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, कहीं भी क्या आपके दल के लोग ब्रजभूषण शरण की जांच करने के लिए क्या क्या राज्यपाल से मिले क्या, मुख्यमंत्री से मिले क्या, दिल्ली में किसी से मिले क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो खिलाड़ियों के साथ, युवाओं के साथ, देश की 140 करोड़ की जनमानस के साथ हमेशा इत्तेफाक रखती है और पहली आवाज अगर किसी ने उठाया है तो वो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उठाया है।
पर भारतीय जनता पार्टी और देश की जनमानस पहले ये तय करे कि धर्म जाति नफरत के एजेंडे को इतना मजबूत कर लिया है आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कि सच की आवाज उठाने वालों को ही अपराधी बना दिया जाता है। राहुल गांधी देश में हुए विश्व के सबसे बड़े कारपोरेट घोटाले पर आवाज उठाते हैं, उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। देश के जनमानस कहते हैं कि उन्होंने विदेशों में जाकर भारत के लोकतंत्र के बारे में जो सवाल उठाया वो भारत के गौरव को नष्ट करने का काम किया। पहले कांग्रेस पार्टी क्या है, उसका मकसद क्या है, कांग्रेस पार्टी का पिछला इतिहास क्या है, देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो शहादत दिया उसका सम्मान करना पहले देश की जनता तय करे। अच्छा, मतलब आप जनता से भी इतना नाराज हैं? जनता से भी आप लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। आपको हवा में उड़ा दिया जाएगा, आपकी लड़ाई लड़ी नहीं जाएगी। एक दर्शक विकास जी, रोक रहा हूँ, एक दर्शक गिरीश हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं। गिरीश जी कहिए, बोलिए। ये कह रहा हूँ कि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, माफिया राज यहाँ है, और जो माफिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जो छोटी सी गलती राहुल गांधी की भी नहीं है, उसमें कतई गलती नहीं है, उनकी संस्था चली गई, उन्हें गुजराती में सब करवाया गया, वो जानते तक नहीं भाषा, और उन्हें फंसा करके उन्हें घर तक खाली करवा दिया गया। और कोई बात नहीं है भाई, स्वतंत्रता सेनानियों की संतानों के साथ, उनके परिवारों के साथ ये मोदी सरकार कितनी अत्याचार कर सकती है। और जो इनके माफिया हैं, ये इसकी शक्ल देखने से हमको लग रहा है ये बहुत बड़ा गंभीर अपराधी है, शिक्षा माफिया है, भू माफिया है, और ये अनेक अपराधों में। और जो ये सेक्स स्कैंडल है, इस सेक्स स्कैंडल में बड़े से बड़ा आदमी इसमें शामिल है भारतीय जनता पार्टी का, इसीलिए मामले को दबाया जाता है। हम इन सभी खिलाड़ियों से कहेंगे इस तरह परेशान नहीं हो, तत्काल एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कार्यालय में प्रस्तुत करो और उनसे कहो कि इन पर पद से हटाकर इनकी जांच सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई से और तमाम जितने भी एजेंसियां भारत सरकार की हैं उनसे करने के लिए आदेश करें और कमेटी बनावे और इनको पद से और भाजपा से तुरंत हटाने के लिए आदेश सुप्रीम कोर्ट करे। और इसके साथ इनकी जांच हो गंभीरता से। ये बहुत बड़ा गंभीर अपराधी है, ये तस्कर है, चोर मालूम देता है, इसीलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि इस पर कार्रवाई करेंगे तो बड़े से बड़ा नेता इनका फंस जाएगा, इसलिए ये कार्रवाई नहीं करते हैं। गिरीश जी, लग रहा है बहुत गुस्से में है, बहुत आक्रोशित हैं। हमारे दर्शक कानपुर से जुड़े हैं, गिरीश जी अभी जुड़े हुए थे, बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे, बहुत क्रोधित थे। वो कह रहे थे कि भाई ये आदमी शकल से अच्छा आदमी नहीं लगता है अपने आप में। एक और दर्शक चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्र प्रकाश जी, स्वागत है, कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गिरीश जी का गुस्सा आप दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर, वो जायज है, क्योंकि इनकी भी जमीन माफियाओं ने अपने कब्जे में कर ली थी। सवाल इस चीज का है कि जिस तरह से आपने आज मुद्दा उठाया है, मैं ये कहना चाहता हूं कि गायत्री प्रजापति क्या हनुमान जी का सेवक था? वो क्या करता था? उसने क्या दुष्कर्म नहीं किया था? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया देश के लिए। मैं मानता हूं उन्होंने देश के लिए प्रकाश जी, मैं पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता। गायत्री प्रसाद प्रजापति की जो गति है वो जेल में है, ब्रजभूषण शरण पे आरोप लग रहे हैं और वो बाहर हैं, या उनके खिलाफ कोई एफआईआर चंद्रप्रकाश जी नहीं हुई है। इस देश के जो ओलंपियन पहलवान, ओलंपिक पदक आप जानते हैं, बहुत आप पढ़े लिखे सम्मानित व्यक्ति हैं, कि किस तरीके से मिलता है, और वो साथ साथ लोग कह रहे हैं, मैं इस दल को ला ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि किसी भी दल का कोई व्यक्ति हो, लेकिन ये पहलवानों का क्या गुनाह है? क्या इनकी बात कोई नहीं सुनेगा इस देश में? कह रहे हैं, मगर इसके साथ साथ आप ये देखिए ना, सम्मान कितना देती है भारत सरकार, राज्य सरकार, हरियाणा सरकार कितना अरे आप किसी से छेड़छाड़ करें सम्मान दें, गजब बात करते हैं चंद्र प्रकाश जी। आप चश्मा उतारिए, ये गलत बात है ना। आप हमारे सम्मानित दर्शक, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, सम्मान दे के आप उसको छेड़ेंगे, उसको छिड़वाएंगे, ये कौन सी बात हुई भाई? गलत बात। नो, बहुत धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया। इस बीच हमारे दिल्ली से सहयोगी प्रवेश शर्मा और पूर्व महासचिव ओलंपिक संघ हरियाणा नरेश मलिक साहब जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत। मलिक साहब इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रवेश शर्मा, आप लगातार जंतर मंतर पर हैं, वहाँ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, पहलवानों का दर्द, क्या किस तरह की स्थितियाँ हैं? अभी जो मैं सुन रहा था वो बहुत ही
अंदर से डिप्रेस हैं पहलवान। प्रवेश जी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि बिल्कुल आपने सही कहा, पहलवान थोड़े से निराश। पिछले 2-3 दिनों पहले कांग्रेस में उन्होंने यहीं पे प्रदर्शन किया था, की सुनवाई होगी जिसको लेकर वो आश्वस्त हो गए थे और यूं कहे कि वो फिर अपना प्रदर्शन समाप्त कर हट चुके थे। लेकिन बीतने के बाद जब उन्हें हताशा और निराशा हाथ लगी तो आज प्रवेश आहिस्ते से जरा बोलिए, आपकी आवाज दर्शकों तक मिल नहीं रही, बड़ी रफ्तार में आप बोल रहे हैं, थोड़ा आराम आराम से बोलिए, कहीं ना कहीं कोई डिस्टरबेंस है। आप आराम से बोलिए, दर्शकों को पूरी बात बताइए। प्रवेश शर्मा जी जी बिल्कुल, ये डिस्टरबेंस ठीक किया जाए, टेक्निकल के लोग इस डिस्टरबेंस को ठीक करें। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं, ब्रेक के बाद फिर नरेश मलिक के पास आऊंगा। ओलंपिक संघ हरियाणा के वो पूर्व महासचिव हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ये सवाल छोड़े जा रहा हूं कि क्या किसी सरकार और सिस्टम से बड़े हैं ब्रजभूषण? ये देश के लोग पूछ रहे हैं कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का इतना बड़ा कद हो गया है कि क्या सरकारों से बड़े हो गए हैं? क्या वो किसी सरकार से बड़े हो गए हैं क्या? या फिर सरकारी दल और सरकार के लिए कोई मजबूरी है क्या ब्रजभूषण शरण सिंह? देश की बेटियां जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, ओलंपिक पदक जीत कर लाई, उन साथ महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर। उनसे इस्तीफा तक नहीं लिया गया अभी तक कि चलिए आपकी जांच हो रही है, आप तब तक इस्तीफा दे दीजिए। अभी तक इस्तीफा नहीं लिया गया। वो लड़कियां कह रही हैं कि वो शिकायत करके आई हैं। अभी 2 दिन पहले महिला पहलवान वही बता रही थी कि 2 दिन पहले वो दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत देकर आई थे, वो आज तक FIR नहीं हुई। ये 2.5 महीने से वो इंतजार कर रही हैं उस जांच रिपोर्ट का, जिसके लिए कमेटी बनी थी। वो पूछ रही हैं देश से, हमसे, आपसे, करोड़ों लोगों से कि हम देश का नाम रोशन करते हैं, उस देश में क्या उनकी सुनी जाएगी क्या? ये बड़ा सवाल है। हम लाख कह दें कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, गुंडों, मवालियों, अपराधियों की खैर नहीं है। आरोप लग रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, भले ही वो सजा याफ्ता नहीं है, लेकिन उन पर गंभीर मुकदमे दर्ज हुए हैं। वो टाडा में आतंकवाद निरोधक कानून टाडा में भी जेल में रह चुके हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। नेपाल के माफिया मिर्जा दिलशाद बेग से उनके संबंध 10 बार पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बताया होगा पूर्व में कि वो उनके संबंध थे। अब दिलशाद बेग दुनिया में नहीं है, कौन जांच करेगा इन मसलों की? और इतना ताकतवर व्यक्ति अगर भारतीय कुश्ती संघ में बना रहेगा तो जांच कैसे होगी? ये महिलाएं, जो महिला पहलवान ही कह रही थी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज शाम को, वो कह रही थी कि जो लोग हैं कमेटी में, जांच कमेटी जो बनी, उसमें वो राजनीति से प्रेरित लोग हैं। अब किस तरह कहें? क्या ये अपनी इनकी आवाज़ क्या दम तोड़ देगी? क्या इंसाफ की आवाज़ क्या दम तोड़ देगी? ये बहुत बड़ा सवाल है, और बहुत बड़ा सवाल उन विपक्षी दलों पर भी है। हमारे साथ अभी कांग्रेस के प्रवक्ता विकास श्रीवास्तव जुड़े थे, वो जनता को ही कोसने लगे। वो कह रहे थे कि भाई जनता ने जैसा किया वो भरे, जिनको वोट दिया वो भरे। ऐसा नहीं होता है। समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता और खुद भी महिला हैं वो शिल्पी चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। शिल्पी जी, हो क्या रहा है इस देश में? साथ महिला पहलवानों के यौन शोषण का मामला, 15 दिन तक महिला पहलवान सर पटकती रही दिल्ली में जंतर मंतर पर। एक कमेटी बनती है, भरोसा दिलाया जाता है कि कार्रवाई हो जाएगी। उस वक्त ऐसा लगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन आज फिर वो महिला पहलवान ओलंपियन बजरंग पुनिया के नेतृत्व में फिर वहां बैठी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। क्या हो रहा है शिल्पी जी? शिल्पी चौधरी, मुझे लगता है कि शिल्पी चौधरी से संपर्क टूट गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवेश शर्मा दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और वो लगातार धरने को कवर कर रहे हैं। प्रवेश शर्मा, वहाँ का जरा तस्वीरें दिखाइए और कोशिश करिए कि उन पहलवानों से आप बात करने की कोशिश करिए, बताइए कि उनका दर्द क्या है।
ये देश जाने पूरा आपके जरिए। प्रवेश शर्मा। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं इस समय जंतर मंतर पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर लगभग जो पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं वो यहीं पर मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो पूरा मीडिया यहाँ पर पहुंचा हुआ है, पूरा मीडिया यहाँ पर बैठा हुआ है, तो सभी उनको जो है घेरे हुए हैं। उनका नंबर शायद मैं बता दूं, अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं उनकी बातें आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहलवान कहीं ना कहीं निराश है, हताश है, जो पिछली बार भी वो यहाँ पर बैठे थे और जो मांगे थी वो उनको पूरी नहीं हुई थी। इस वजह से उन्होंने आज दोबारा जंतर मंतर का रुख किया है। और मैं आपको बता दूं कि वो लोगों को अडिग हो गए, बताया जा रहा है कि सरकार की कोई अनुमति भी नहीं दी थी, उसके बावजूद पहले को लेकर यहाँ पर बैठ गए हैं। और इस बार जो उनकी मांग है कि कोई आश्वासन तो नहीं लेंगे, सीधा और सीधा एक्शन लेंगे। जी प्रवेश शर्मा कह रहे हैं कि इस बार पहलवान इस जीत पर अड़ गए हैं कि अब इस बार का दंगल सेमीफाइनल टाइप नहीं होगा, ये ओलंपिक टाइप का होगा और आर पार की लड़ाई होगी। अभी वहां लगभग तकरीबन कितने लोग होंगे? क्या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति वहां पहुंचा? क्या और संगठनों के लोग पहुंचे? क्या हरियाणा के और भी पहलवान वहां पहुंच रहे हैं? क्या स्थिति, क्या परिस्थिति? और वो पहलवानों से आपकी बात हुई होगी तो वो क्या कह रहे हैं कि कितने दिनों तक अब धरना देंगे, रात दिन यहीं रहेंगे, क्या करेंगे? ये सांकेतिक है या लगातार अनवरत चलता रहेगा, आमरण है ये? जी मैं आपको बता दूं, धरना जो है सांकेतिक रहेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी कर रही है कि उनको हटा दिया जाए। जो रूल है जंतर मंतर को 5 बजे तक धरना प्रदर्शन करने दिया जाता है। कोई भी धरना प्रदर्शन दिल्ली में जंतर मंतर पर लागू नहीं कर दिया जाता है, लेकिन दिल्ली पुलिस की परमिशन के बावजूद लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस का जवान और फोर्स जो है सीआरपीएफ की फोर्स भी यहाँ पर है, वो मुझे पता था कि थोड़ी पहलवानों के साथ जरूर यहाँ से हटाने की दिशा निर्देश पर कार्रवाई करेगी, लेकिन पहलवान प्रवेश शर्मा आप बने रहिए और अपना ऑडियो ठीक करिए, कहीं कोई व्यवधान है, दर्शक बहुत क्लियर आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मैं ओलंपिक संघ हरियाणा के पूर्व महासचिव नरेश मलिक के पास जाऊंगा। नरेश जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? नरेश जी। नरेश मलिक जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, अनम्यूट करिए, दर्शक आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। नरेश मलिक, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? एक बार फिर 2.5 महीने के बाद पहलवान फिर जंतर मंतर पर हैं। अनम्यूट करिए, आवाज आपकी आ नहीं रही, अनम्यूट करिए अपने आप को। आ रही है जी? हाँ बोलिए। हमारा देश पता नहीं किस दिशा की ओर जा रहा है। हाँ आप ही बताइए ना किस दिशा की ओर जा रहा है, वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये फोन आ रहे भी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के जो ओलंपिक में हमारे देश का नाम रोशन करने वाले जो खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हैं, वहां बैठे हैं। बहुत ही शर्म की बात है। और इतना बड़ा जो ये गुंडा रहा है ब्रजभूषण जी, और ये अतीक अहमद अशरफ की जो खबरें चलाते हैं बड़े बड़े टीवी वाले, ये उनसे भी बड़ा माफिया रहा है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी के नेताओं का इसके ऊपर हाथ है, इसलिए इसका कुछ नहीं हो सकता। और मेरी तो एक ही गुजारिश है कि इन बच्चों को हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ जी, वहां इन्होंने अपनी अरदास देनी चाहिए, ताकि हमारे देश के कोई बड़े बड़े वकील भी नेताओं के लिए आ जाते हैं, तो इनके लिए भी आना चाहिए। जो वकील इनकी आवाज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करे और उस पर बहस करे। अच्छा नरेश मलिक जी, आप क्या मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार इतना प्रेम क्यों? जब आप ही कह रहे हैं कि अतीक अशरफ से बड़ा माफिया ये रहा है,
भले ही इनको सजा ना हुई हो ब्रजभूषण शरण को, एक क्या इनसे एक इस्तीफा लेके निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती? ऐसा ऐसा कौन सा मजबूरी है? ये मजबूरी है ना जी, इसका कोई लोकसभा इलेक्शन के अंदर काफी सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर है जहां इसका दबदबा है, इसलिए वहां ये लोग बीजेपी अपना नुकसान नहीं उठाना चाहती, ताकि 4 या 5 जो लोकसभा की सीटें हैं उन पर इनका नुकसान ना हो जाए। तो इसका मतलब इस देश की बेटियां, ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां, उनको न्याय नहीं मिलेगा क्या? न्याय मिलेगा। हमारे जो चीफ जस्टिस है वो बहुत ही अच्छे इंसान आए हमारे देश में कई सालों में, उनसे हमारे। ठीक बात है। इस बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शिल्पी चौधरी जी जुड़ी हैं। शिल्पी जी, आप महिला भी हैं और ये 2.5 महीने बाद फिर महिला रेसलर वापस धरने पर बैठ गई हैं और वो कह रहे हैं कि भाई वो जांच कमेटी बनी, जांच रिपोर्ट हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरी एफआईआर नहीं हुई। ब्रजभूषण वैसे ही हंसी उड़ाते हुए घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या अब हमें न्याय नहीं मिलेगा, और वो अब इस बार कह रहे हैं कि हम उठेंगे नहीं, और वो धरने पर बैठ गई हैं। शिल्पी जी, निश्चित रूप से देखिए, ये पूरे देश के लिए बड़े शर्म का विषय है। वो पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जो रोज दिन में 10 बार महिला सम्मान, महिला सुरक्षा की बातें करती है, वो देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ाने वाली महिलाओं को उधर न्याय नहीं दे पा रही है, तो ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है और ये शर्मनाक घटना है। 2.5 महीने बाद अगर वो महिला पहलवान दोबारा से जनता के बीच में आ गई हैं और न्याय की मांग कर रही हैं, तो आप क्यों उसको इग्नोर कर रहे हैं? कैसे इग्नोर कर सकते हैं? क्यों नहीं अभी तक उनकी जो मांगे हैं कि भाई जो जांच कमेटी थी उसके सामने बताया जाए कि क्या जांच हुई? और मुझे लगता है कि कोई जांच नहीं हुई है, वो बस लीपापोती है। पहले भी सांसद शिल्पी जी, महिला पहलवान इसकी भी आशंका जता रही हैं। वो कह रही हैं कि जो जांच कमेटी के लोग हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं, इसलिए उन्हें बहुत भरोसा है नहीं। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। राजनीति से तो यहाँ सब कुछ प्रेरित है। देखिए, अगर कहा जाता है कि हम माफियाओं का बिल्कुल दमन कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे जैसी बातें कहने वाले लोग अगर उत्तर प्रदेश के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को जांच के घेरे में नहीं ला पा रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है ना कि आप क्या कर रहे हैं। आप तो पिक एंड चूज कर रहे हैं, आपका सिलेक्टिव न्याय है। शिल्पी जी, ब्रजभूषण आपकी पार्टी में रहे हैं, ये समझ के बोलिएगा, बहुत लंबे समय तक नेताजी के बड़े खास रहे हैं। वो नेताजी के खास तो आप लोगों ने बताया कि अतीक अहमद भी थे, अपने कुत्ते से हाथ मिलवा रहे थे। देखिए, पूरी मीडिया ने चलाया। ये माफिया हो या राजनीति हो या नेतागिरी हो, इन सबके संबंध सबको जग जाहिर है। कौन सी बड़ी बात है? अरे यहाँ पर सिंगर भी है ना इसी पार्टी में, चिन्मय आनंद भी है इसी पार्टी में। सिंगर भी आपके यहाँ से आए थे? सिंगर भी आपके यहाँ से आए थे भाजपा में? तो फिर सब कांग्रेस से आए थे। ऐसे तो समाजवादी पार्टी भी कभी कांग्रेस से निकली होगी और भारतीय जनता पार्टी में तो इस समय चलिए ये बहस अलग हो जाएगी। मैं कतई इस मूड में नहीं हूं कि मैं कोई जज नहीं हूं, मैं कोई कोर्ट नहीं हूं। मेरा काम है जनता की बात जनता तक पहुंचाना और आप लोगों को जागृत करना कि देखो भाई, इस देश में एक महिलाएं जो इस देश की शान है, आन बान शान है, जब वो आती हैं पदक लेकर तो हम उसका श्रेय लूटने के लिए होड़ लग जाती है। अभी एक दर्शक कह रहे थे कि हम सम्मान भी करते हैं और राज्य सरकारें सम्मान भी करती हैं, तो क्या सम्मान करके अपमान का ठेका ले लिया क्या लोगों ने? लगातार लड़कियां जंतर मंतर पे बैठी हैं, सम्मान ही तो हो रहा है। सम्मान नहीं हो रहा है? देखिए कितना सम्मान हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो महिलाओं का सम्मान एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से होता है। उन्नाव में अभी एक नाबालिग जिसका गैंगरेप किया गया था, उसके बच्चे को, 7 महीने के बच्चे को दोबारा जला दिया नाबालिग लड़की पे। सिर्फ माफ कीजिएगा, सिर्फ के न्यूज चैनल, सिर्फ हमने सबसे पहले उठाया और हम ही उसको उठा रहे थे। और आज भी टीवी का स्क्रीन आप देखेंगे तो अतीक इसके अलावा कोई खबर नहीं। ये खबर आपको शायद ढूंढे नहीं मिलेगी जिस पर आप बात कर रही हैं शिल्पी जी। जनता पार्टी जानती है ना कि उसको कितने वोट मिलने वाले हैं, हिंदू मुसलमान करके वोट मिलने वाले हैं, तो वो महिला पहलवानों के मुद्दे नहीं उठने देगी। और उसमें ये आपके दर्शक भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि अभी वो कह रहे थे गायत्री प्रजापति, तो शायद उन्हें नहीं पता कि गायत्री प्रजापति को जिस लड़की ने, जिसने उन पर इल्जाम लगाया था, उसने बाद में हलफनामा तक दिया है कि नहीं ये झूठा था, मुझ पर दबाव से ये मुकदमा लगवाया गया, और बाद में उस लड़की के ऊपर केस किया है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। ये क्या जानते हैं?
ये क्या राजनीति हो रही है? और ये इन लड़कियों को साथ भी पूरी राजनीति हो रही है विशुद्ध रूप से। 2.5 महीने हो गए उनको कोई न्याय नहीं मिला है, वो दोबारा से लोगों के बीच में आ गई, न्याय की मांग कर रही हैं। तो इसको क्या माना जाए? जबकि ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा। मतलब वो जानते हैं, वो इतने मनगढ़ है कि वो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा, जिसको जो करना है वो कर ले। समाजवादी पार्टी क्या मांग करती है देश की सरकार से, खेल मंत्रालय से, उत्तर प्रदेश की सरकार से? न्याय की मांग करती है, निष्पक्ष जांच की मांग करती है। सांसद जी को तो नैतिक आधार पर इस्तीफा देते। अरे आप लोकसभा चुनाव में समय कितना है, आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए ना। आप पक्षपात हैं तो निष्पक्ष जांच होने दीजिए। क्यों आप अपने ऊपर उंगलियां उठवा रहे हैं? समाजवादी पार्टी कह रही है कि सांसद जी को तो खुद से अपना इस्तीफा सौंप देना चाहिए। बड़े गंभीर आरोप लगे हैं उनके ऊपर और लगातार दूसरी बार आरोप लग रहे हैं। पब्लिक डोमेन में है ये आरोप। वो लड़कियां कह रही हैं कि हमको जान का भी खतरा है, हमारा राजनीतिकरण भी हो रहा है इस मुद्दे का, हमको न्याय नहीं मिल रहा है। आप क्या चाहते हैं? आप जनप्रतिनिधि हैं, इस बात का आपको लालच है और लंबे समय से वो जनप्रतिनिधि हैं, पहली बार सांसद नहीं बने हैं। ठीक बात है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी की जो महिला नेता हैं, कम से कम वही इनका मुद्दा राज्यपाल और राष्ट्रपति और वहां तक ले जाएं, तो मुझे लगता है कि बेहतर होगा। बिल्कुल ले जाना चाहिए। और हाँ, मैं ये आश्वासन देती हूँ कि निश्चित तौर पे हम अपने संगठन में बात करके इस मुद्दे को उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया शिल्पी जी, आपका बहुत धन्यवाद। इस बीच एक दर्शक नीतू हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। नीतू जी, स्वागत। बहुत ही पीड़ादायक तस्वीर है ये, क्या कहेंगी? सर, इस बारे में कहना तो इतना ही कि आपका चैनल हम सबसे जुड़े मुद्दे उठाता है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस देश में जो वर्तमान समय में सरकार चल रही है वो महिला सुरक्षा, किसानों की बातें तो करती है, लेकिन केवल बातें ही कर रही है। गलत काम करने वालों को सरकार ही प्रोत्साहन दे रही है। किसानों को कुचलने वाला जो था, उनके पिता आज भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनको आज तक नहीं हटाया गया। इतनी आवाज उठाई थी, विपक्ष ने भी बहुत आवाज उठाई। ब्रजभूषण शरण को अभी पहले भी ये सब बैठी थी रेसलर, उन्होंने तब भी कहा था कि जांच होगी, हटा दिया जाएगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ये रामराज्य चल रहा है इनके हिसाब से। आवाज उठाएंगे आप, आवाज दबा दी जाएगी। विपक्ष के नेता अगर कोई जरा सी बात कह देंगे, उनको 2 साल की सजा हो जाती है। इतने गंभीर आरोप लगे इन पर कार्यवाही क्यों नहीं कर रही है सरकार? नहीं, निश्चित तौर पर पहले की बहुत सारे मुकदमे हैं। ये टाडा में भी आतंकवाद निरोधक टाडा, जो आतंकवाद निरोधक कानून टाडा था पहले, अब खत्म हो गया, उसमें भी जेल में रह चुके हैं ये। हाँ, लेकिन तब भी सर कार्यवाही कहाँ हो रही है इन पर? महिला सुरक्षा, ऐसी महिला सुरक्षा की बातें हो रही हैं। तो क्या मान लिया जाए कि अभी महिलाओं को न्याय मिलना बहुत मुश्किल है नीतू जी? हाँ सर, अब तो बहुत मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया नीतू जी, अपने विचार रखने के लिए बहुत धन्यवाद। इस बीच हमारे सहयोगी मोहसिन खान गोंडा से जुड़ गए हैं। मोहसिन, इस पर कोई प्रतिक्रिया ब्रजभूषण शरण सिंह की आई है क्या? अनम्यूट करिए। जी सर, जैसा हम आपको बता दें, अभी इस मामले में लेकर अभी यहाँ तक माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह की कोई अभी नीतियां नहीं आई है। और जिस तरह से गोंडा में लोगों से हमने सवाल करना चाहा, तो उनका साफ कहना है कि जब तक अभी कोई न्यूज, अभी कोई फ्लैश नहीं हुआ है, अगर ऐसा कोई मामला आता है तो उसे हम आगे मुद्दे को लेकर आगे बढ़ाएंगे। जी नहीं, किस तरह की न्यूज नहीं, क्या 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 आप कह रहे हैं? जरा दर्शकों को समझाइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कह रहे हैं। वहाँ क्या प्रतिक्रिया, विपक्ष वहाँ का गोंडा का क्या कह रहा है? अब वहाँ पहलवान जंतर मंतर पर बैठ गए, अब कौन सी न्यूज का इंतजार है लोगों को? जी सर, हम आपको बता दें, मैं इस समय गांधी पार्क में खड़ा हूँ। यहाँ पे प्रभारी मंत्री अनिल राजभर भी आए हुए हैं, उनका कार्यक्रम है। मुद्दे को लेकर उनसे भी बात करना चाहा, तो कैमरे में साफ आने से उनको जवाब देने से साफ मना कर दिया है। जी और जो विपक्ष के लोग हैं और लोगों से बात हुई, ब्रजभूषण शरण सिंह से बात करने की कोशिश की आपने? जी, उनसे फोन पे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। ना उनके सहयोगी जो लोग हैं उनको फोन कर रहा हूँ तो बात करने से इनकार कर रहे हैं। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा में है क्या? जी सर, गोंडा में नहीं है वो उस समय। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन खान, आपका बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर परिस्थितियां जो भी नजर आ रही हैं वो यही हैं कि वास्तव में ये महिला रेसलर, महिला पहलवान
बजरंग पूनिया इस देश का नाम रोशन करने वाले एक ऐसे पहलवान जिन्होंने ओलंपिक पदक जीतकर इस देश का नाम दुनिया में रोशन किया। साक्षी मलिक दूसरी पहलवान जो धरने पर बैठी हुई हैं, वो भी ओलंपियन हैं। विनेश फोगाट वो भी पदक विजेता हैं। ये तीनों जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये वो पहलवान हैं। वो एक बार फिर वो मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो बहुत निराश हैं अपनी ही सरकार से, अपने लोगों से। और खाली सत्ता पक्ष नहीं, ये लोग लगातार अपनी मांग रख रहे हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं। दिल्ली में जहां से सत्ता चलती है, जहां से देश चलता है, वहां पर ये बैठे हुए हैं लोग। जब वहां इनकी सुनवाई अभी तक हो नहीं रही है, तो फिर क्या रास्ता? ये रास्ता, जैसा बहुत सारे हमारे दर्शकों ने भी कहा, हमारे एक दो मेहमानों ने भी इस बात को कहा कि अब रास्ता सुप्रीम कोर्ट से ही इसका निकलेगा। और अंतिम आसरा इन पहलवानों का, ऐसे पीड़ित लोगों का सुप्रीम कोर्ट ही है। अभी हमारे साथ हरियाणा ओलंपिक संघ के पूर्व महासचिव नरेश मलिक जुड़े हुए थे। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने एक आंकड़ा बताया कि पूर्वांचल की 4-5 लोकसभा सीटें हैं ऐसी जहां ब्रजभूषण शरण असर डालते हैं। लोकसभा का चुनाव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई कार्रवाई होने नहीं देगी। ये आरोप है मलिक साहब का, नरेश मलिक साहब का। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े संवेदनशील हैं, बड़े भले आदमी हैं, और ऐसे इंसान से उम्मीद है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सीधे सीधे इन महिला पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना चाहिए। सवाल एडवोकेसी पर भी उठ रहा है, वकीलों पर भी उठ रहा है कि वो जरा सी बात पे बहुत सारे मामलों में वो चले जाते हैं। क्या इन पहलवानों के पास देने के लिए महंगी फीस नहीं है, इसलिए इनका मसला अब तक सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है? तमाम संगठन हैं, महिलाओं के संगठन है, वो कहाँ हैं? विपक्ष कहाँ है? विपक्ष भी जैसा सत्ता पक्ष सरकार कटघरे में है, उससे कम कटघरे में विपक्ष है नहीं। विपक्ष की भूमिका भी इस देश में बहुत महत्वपूर्ण होती है और है। क्या चंद ईडी और सीबीआई के छापों से विपक्ष डर गया है क्या? कांग्रेस पार्टी के नेता अभी इस बात को कह रहे थे, खींच मिटा रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई ठीक है, आपने वोट दिया तो झेलिए। ऐसा फिर कैसे हो सकता है? फिर आप राजनीतिक दल क्यों चला रहे हैं आप? नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं। विपक्ष को अपनी भूमिका में खड़ा होना होगा। और हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच से देश की जिम्मेदार सरकार से ये मांग करते हैं कि इन बच्चियों को, इन महिला पहलवानों को न्याय दीजिए। इस देश के सर्वोच्च न्यायालय से हम गुजारिश करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर कि आप इस मसले को देखिए, कहीं देर ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।